नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। बिग बॉस सीजन 15 भाई कल हुनरबाज के शो में पहुंचे थे सलमान खान। उन्होंने प्रमोट भी किया है और अब वो घड़ी आ गई है जिस घड़ी का इंतजार है, यानी कि टॉप 5 कौन है, कौन होगा इस बहुत ही सबसे खास सीजन का विनर भाई। क्योंकि सीजन 15 जो है अपने आप में मायने रखता है बोरियत के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए। मुझे कल बहुत ज़्यादा फील हुआ उन खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने इस घर में, किसी ने 4 महीने तो किसी ने 6 महीने बिताए हैं, और उन्हीं में से एक नाम है प्रतीक सहजपाल का। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रतीक सहजपाल क्यों डिजर्व करता है जीत, क्यों डिजर्व करता है प्रतीक सहजपाल फिनाले में जाकर ट्रॉफी की जो है उसको चूमना, उसको उठाना, जिसकी कीमत करीब करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। जी हाँ, उस ट्रॉफी की कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि ट्रॉफी जीतने वाले को 43 लाख मिलेंगे, बट क्या वो प्रतीक सहजपाल की होगी? ऐसे 5 कौन से बड़े रीजन हैं जिसकी वजह से हमें लगेगा कि प्रतीक सहजपाल जो है वो ये शो जीतना चाहिए। तो सबसे पहले तो OTT से आया है, ये एक तगमा दिया गया था कि OTT से आया है, OTT से आया है, OTTians हैं। तो भाई सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो OTT से खिलाड़ी आया है वो ऑलरेडी जो है, आप सोचिए कि कितना ज़्यादा वक्त जो इस घर में बिता चुका है। क्योंकि इस घर में वक्त बिताना ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप एंड तक रह रहे हो, यही बड़ी चीज़ होती है। तो 2 महीने OTT के, 6 हफ्ते और 42 दिन OTT के थे, और उसके बाद यहाँ पर आकर इतना लंबा वक्त बिताना, सबसे पॉजिटिव चीज़ तो यही बनती है। फिर भाई साहब एक गाना है मिथुन चक्रवर्ती का। दूसरी बड़ी वजह बताता हूँ। पहली बड़ी वजह OTT वाले जितने भी हैं उनको मैं ये देता हूँ कि OTT में उनका लंबा सफ़र है, इसलिए वो डिजर्व करते हैं। दूसरी बड़ी वजह भाई, दूसरी बड़ी वजह ये है, मिथुन दा का एक गाना है कि मैं लोग कहते हैं जब मैं बोल पाता नहीं था तब भी गाता था, जब चलना नहीं आता था तब भी मैं डांस करता था। तो ये बात प्रतीक के ऊपर फिट बैठती है, क्योंकि जिस तरीके का उनका सफ़र है, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ तक का मुकाम हासिल किया है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ भाई, मैं नहीं जानता था प्रतीक को, सीधी सी बात है। अब कई लोगों को लगता है कि भाई प्रतीक तो बहुत बड़ा नाम था पहले से ही, या फिर प्रतीक सहजपाल जो है उसने लव स्कूल किया, ये किया वो किया। नहीं, मैं मानता हूँ कि ये बिल्कुल एक फ्रेश चेहरा था, और फ्रेश चेहरे के लिए यहाँ पर आना, और हर बार सीजन में कोई ना कोई फ्रेश चेहरा जो होता है ना, वो हमें सरप्राइज देता है, और इस बार का सरप्राइज जो है वो प्रतीक सहजपाल ने दिया है। तो दूसरा बड़ा रीजन ये है कि ये बिल्कुल ब्रांड एक नया फेस था मेरे लिए, जिसने आकर जो है बिग बॉस के इस शो में जान डाली। हर बार हम देखते हैं कि एक ऐसा खिलाड़ी आता है जो बहुत कम पैसे में होता है और वो बहुत बढ़िया से खेलता है। तो मेरी श्रेणी में प्रतीक सहजपाल जो है उसका भी नाम आता है, क्योंकि उसने नाम कमाया है। तीसरा भाई साहब, तीसरा बड़ा रीजन, इस शो को लेकर अगर हम देखें तो बहुत लॉयल खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो उस लॉयल्टी के बलबूते पर हम देखें तो प्रतीक सहजपाल जो है वो बहुत ऊपर आता है। इस बंदे ने लॉयल्टी दिखाई है इस शो को। इसने हर चीज शिद्दत से की, हर टास्क में ये कोशिश की कि कुछ ना कुछ वो नयापन लेके आए। हर टास्क में उसने कोशिश की कि वो जीते, और जीत का जो जज्बा था वो इस शो में हर खिलाड़ी में नजर नहीं आता है। हर टास्क को जीतना है, मुझे हर हाल में जीतना है, और मुझे ना टास्क इंटरेस्टिंग भी बनाना है। तो ये अपने आप में एक जो चीज़ होती है ना, हर खिलाड़ी में नहीं होती है, वो प्रतीक सहजपाल में थी। नंबर 4, अगर इस शो में हम देखें, कोई भी जो शो जीतता है ना, वो आता है पहले वो सर्वाइवल के लिए खेलता है, और सर्वाइवल के लिए आप ना कई बार चीज़ें ऐसे, ईशान सहगल जैसे आया था तो उसने आते पहले हफ्ते डोनाल्ड को दे दिया कि ठीक है तूने मेरा वहाँ पर फेवर किया तो मैं तेरा यहाँ पर फेवर कर देता हूँ, ठीक है। तो उसने नॉमिनेशन में जो है वो आ गया। प्रतीक सहजपाल एक ऐसा खिलाड़ी है जो शुरू से लेकर एंड तक नॉमिनेशन में आने के नाम पर डरता नहीं था, लेकिन हमेशा बचने की पूरी जी जान कोशिश करता था। और ये शो जो है ना, ये नॉमिनेशन से बचना और आगे बढ़ना भी है। इस शो में प्रतीक सहजपाल ने हर बार ये करके दिखाया कि उसे इस शो में बने रहना है, और नॉमिनेशन चाहे पहले हफ्ते का हो, चाहे 5वें हफ्ते का हो, या फिर 6ठे हफ्ते का हो, उसको इस नॉमिनेशन से बचना ही बचना है। तो वो हर बार जो है
बचने की कोशिश करता था और बचने में कामयाब भी होता था। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है प्रतीक सहजपाल की, उसके खेल के जज्बे की। पांचवा रीजन मैं देता हूं, प्रतीक सहजपाल ने जिस तरीके से सारा खेल खेला है, जिस तरीके से वो रहा है, जिस तरीके से उसने लॉयल्टी दिखाई है, जिस तरीके से वो आगे बढ़ता रहा है, और वो जो वजह है वो प्रतीक सहजपाल को आगे बढ़ाती है और शो का विजेता भी बनाती है। जिस तरीके से उस खिलाड़ी की फैन फॉलोइंग रही है वो भी अपने आप में बहुत बड़ी है। उसके फैंस जो हैं वो लॉयल रहे हैं, पहले दिन से लॉयल रहे हैं, आज तक लॉयल रहे हैं, और जितने ट्रेंड रहे हैं प्रतीक सहजपाल के वो भी उसकी लॉयल्टी को दिखाते हैं। हर खिलाड़ी में माइनस पॉइंट भी होते हैं, प्रतीक सहजपाल में भी है। कई बार वो सेल्फिश लगता है, कई बार वो ये लगता है कि भाई उसने गलत किया है, कई बार लगता है कि वो सिर्फ अपनी जीत देखता है। तो ये चीजें जो हैं वो दिखती हैं, लेकिन वही तो है इस खिलाड़ी की खासियत जो उसको दूसरों से अलग बनाती है और सबसे अलग करती है। युवा खिलाड़ी है, डोली बिंद्रा ने कहा है कि बिल्कुल यंग टैलेंटेड फेस है तो वो नहीं जीतेगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस बार एक नया टैलेंटेड फेस जीते। तो ये कुछ वजह हैं जो प्रतीक सहजपाल को दूसरों से अलग बनाती है।